हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करने की प्लानिंग यदि कर रहे हैं तो इस वीडियो में आज आपको 25 डिडक्शंस और बेनिफिट्स बताने वाला हूं जिसको कि आप न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम ओवरऑल अपने 4 बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। नंबर 1 कि यहाँ पर इनकम का जो स्लैब है वो सिंप्लीफाइड किया जा रहा है। दोस्तों बजट 2023 में इसमें चेंज किया गया, बजट 2024 में भी इस स्लैब को बदला गया, अभी बजट 2025 आ चुका है, इसमें भी इस स्लैब को चेंज किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे होती है कि सिंप्लीफिकेशन के साथ जो इनकम टैक्स के रेट होते हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में वो भी कम होते चले जाते हैं। और थर्ड यहाँ पे कि आपको 87A की रिबेट भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है जिसकी वजह से कि आपका टैक्स काफ़ी कम हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ का भी फायदा आपको मिलता है। लेकिन ऐसे 25 डिडक्शंस और बेनिफिट्स जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते समय आसानी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इनकम स्लैब की जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न जब अप्रैल 2025 से फाइलिंग स्टार्ट होगी उस पे ये स्लैब एप्लीकेबल होने वाला है। मैंने आपको क्या बताया कि न्यू टैक्स रेजिम अपने इनकम के स्लैब के लिए फेमस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 के बीच में आपकी इनकम आती है तब आपको 5% का रेट देना है। 7 से 10 में आती है तो 10% का रेट देना है। जबकि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएंगे तो ये जो 10 लाख तक आपकी इनकम यदि आती है तो 20% का रेट है। तो यहाँ पे इनकम क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया और टैक्स रेट भी कम हो गया। और दोस्तों 10 से 12 के बीच में तो 15%, 12 से 15 के बीच में है तो 20% और 15 लाख के ऊपर यदि जाता है तो 30% का रेट एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे रिबेट की बात करें तो देखिए 7 लाख तक यदि आपकी इनकम न्यू टैक्स रेजिम में आती है तो आपको रिबेट यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग के काफ़ी सारी जो क्वेरीज रहती हैं न्यू टैक्स रेजिम से रिलेटेड वो आज सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहली बेनिफिट जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलती है वो होती है फॉर्म 10IEA। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न में बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रेजिम ही देखने को मिलता है। यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको ये फॉर्म जरूर फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा सकते। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ऐसे लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, इवन कि इंडिविजुअल या HUF, इसके अलावा भी AOP, BOI, ठीक है, और भी HUF, ये सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई और आप बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10IEA सबमिट नहीं करना है। आप इजीली जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं और ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आ सकते हैं। और सेकेंड यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट, यदि कोई प्रॉपर्टी जो कि आप लोन लेकर के आपने परचेस किया हुआ है, आपने कंस्ट्रक्शन करा रखा है और उस प्रॉपर्टी को आपने खुद के रहने के लिए आप यूज़ करते हैं तो उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसकी बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलती है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की बेनिफिट वहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि रिबेट 87A। दोस्तों आप सोशल मीडिया पे हर जगह आप देखेंगे तो ये बोला जाता है कि न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपको 25,000 रुपये तक की बेनिफिट मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको 20,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बजट 2023 में न्यू टैक्स रेजिम का स्लैब कुछ इस तरीके से हुआ करता था और आपको पता है कि न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की इनकम पे क्या होता है, रिबेट मिलता है 87A का। तो दोस्तों ये जो बजट 2023 का स्लैब था इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम यहाँ पे टैक्स कितना बन रहा था, 7 लाख पे 25,000 रुपये का टैक्स बन रहा था और ये रिबेट के लिए एलिजिबल होता था। लेकिन बजट 2024 में इस स्लैब को बदल दिया गया तो 3 से 7 की जो इनकम आई इस पे 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 ही आएगा और यही बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलने वाली असेसमेंट ईयर 25-26 में 25,000 का आपको रिबेट नहीं मिलेगा।
काफ़ी सारी क्वेरीज आप लोग की आती है एचआरए से रिलेटेड। तो दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस का कोई बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा सेक्शन 10(13)(a) के अकॉर्डिंग। लीव ट्रेवल अलाउंस सेक्शन 10(15) में इसकी भी कोई बेनिफिट आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले सकते हैं। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस सेक्शन 10(14) जिसमें कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड के लिए बेनिफिट मिलती है, लेकिन दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस सेक्शन 10(14) में जो आपको 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड के लिए मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए आपको मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, और आपको अपनी इनकम में जोड़नी पड़ती है अलाउंस, उसके बाद आप डिडक्शन इतना क्लेम कर पाते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस, ऐसे जो एम्प्लॉय जिसको कि यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक है ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, उसका डिडक्शन आपको मिलता था ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स काफी सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल है, लेकिन इस पे आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना ही इंटरटेनमेंट अलाउंस का मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों है जो कि ज्यादातर टैक्स पेयर 80C का बेनिफिट क्लेम करते हैं। जैसे आपने कोई पीपीएफ में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट में नहीं मिलेगा। आपने पोस्ट ऑफिस में, बैंक में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया, उसका कोई बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर के द्वारा होता है और आपका खुद का होता है, इसके लिए भी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। आपका एक क्वेरी भी आया था कि यदि कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है उसको ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो क्या न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट ले सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। एलआईसी में इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों 80C में टोटल कुल मिला के 1,50,000 रुपये तक का बेनिफिट ले पाते हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पीपीएफ, एनएससी, ईपीएफ, एलआईसी वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ बच्चों की ट्यूशन फीस वो ज़्यादातर पे कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने 1,00,000 रुपये पे कर दिया है, 50,000 रुपये पे कर दिया, तो वो 80C में उसका क्लेम ले पाते थे ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसी तरीके से दोस्तों टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट हो गया। इसके बाद दोस्तों जो होम लोन का इंटरेस्ट था उसको मैंने बताया न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 80C में कवर्ड होता है, आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई फायदा नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के लिए भी आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे 80C में नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी आप डिडक्शंस देख रहे हैं 80C में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको भूलना पड़ेगा, इन सब का कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम सेक्शन 80CCC 80CCD1। देखिए नेशनल पेंशन स्कीम में जैसे अटल पेंशन योजना हो गया और कोई अदर पेंशन स्कीम होगा जिसमें कि आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कोई भी बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में इसका मिलने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये है कि 80CCD1B का, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप नेशनल पेंशन स्कीम में खुद कंट्रीब्यूशन अब करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। हाँ 50,000 रुपीज तक का आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अभी देखिए क्या है कि बजट 2025 में एनपीएस वात्सल्य योजना जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है कि आप अपने माइनर चाइल्ड के लिए पेंशन स्कीम में अभी से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए बजट 2025 में बोला गया कि हाँ 80CCD1B में आपको 50,000 रुपीज तक का एनपीएस वात्सल्य के लिए क्लेम करने को मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट भी ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसके बाद सेक्शन 80D मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जिसमें कि आप 75,000 रुपीज़ तक का क्लेम अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए खुद के लिए आप ले सकते थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों सेक्शन 80DD यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 1.25 लाख तक का क्लेम आप ले पाते थे, लेकिन यहाँ कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 80DDB जिसमें कि कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो भी खर्च आप करते थे अपने डिपेंडेंट के लिए, आपको यहाँ पे भी मैक्सिमम 1 लाख रुपीस तक का सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मिलता था। नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 या जो आप खर्च करते थे दोनों में से जो कम होता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई फायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन, बच्चों की पढ़ाने के लिए आप लोन लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, सेक्शन 80E में आपको अनलिमिटेड इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन इंटरेस्ट, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई फायदा ये नहीं दे रही है। यानी कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय किया, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्शन 80EB में 1.5 लाख तक की बेनिफिट देती है इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन के लिए, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलेगा। इसके बाद यदि आपने किसी एनजीओ ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया तो 80G में आपको क्लेम करने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर आप कोई क्लेम नहीं ले सकते। यदि आपको HRA नहीं मिलता है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय HRA नहीं मिलता है और आप फिर भी आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आप सेक्शन 80GG में मैक्सिमम 60,000 रुपये तक का बेनिफिट आप क्लेम करते थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। यदि कोई कंपनी है वो पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन करती है तो 100% डिडक्शन वो क्लेम करती थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट की कंपनी को छोड़ करके और कोई पर्सन यदि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन करता है, सेक्शन 80GGC में उसको बेनिफिट मिलता था, लेकिन यहां पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसके बाद है सेक्शन 80U, यदि कोई पर्सन खुद ही डिसेबल्ड है और अपना ट्रीटमेंट करा रहा है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो मैक्सिमम 1.25 लाख तक का डिडक्शन क्लेम करता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं कर पाएगा। इसके अलावा है दोस्तों सेक्शन 87A की रिबेट कुछ इनकम पे अलाउड नहीं है। आपकी क्वेरीज भी इससे रिलेटेड आई थी कि सर यदि हमारी टोटल इनकम रिबेट के लिए 7 लाख रुपए तक है न्यू टैक्स रिजीम में, और उसमें जो है कुछ इनकम जैसे कि कैपिटल गेन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड का भी शामिल है, ऑनलाइन गेमिंग हो, क्रिप्टो हो, क्रॉसवर्ड पजल्स हो, लॉटरी हो, इसके अलावा भी जो भी स्पेशल रेट की इनकम है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। जैसे मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 7 लाख है, 5 लाख तो आपकी नॉर्मल रेट की इनकम जैसे सैलरी की इनकम होगी, इसके बाद इंटरेस्ट हो गया, सेविंग बैंक फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो गई, ठीक है, 5 लाख तक वो आ रही है, और स्पेशल इनकम आपकी 2 लाख रुपए की आ रही है, जिसमें कि ये सारी इनकम इंक्लूडेड है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिबेट आपको मिलेगा सिर्फ 5 लाख रुपीस पर मिलेगा, आपको इस पे नहीं मिलेगा। ये एक न्यू टैक्स रिजीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपको इस पे जो स्पेशल रेट एप्लीकेबल है उसके अनुसार इस पे टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, अपने फिक्स एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन यदि ड्यूरिंग द ईयर आप कोई मशीनरी प्लांट खरीदते हैं तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, सेक्शन 32 सेकेंड ए। और लास्ट है दोस्तों सेविंग और फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट। तो दोस्तों एक नॉर्मल पर्सन जिसको कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट में मैक्सिमम 10,000 तक का बेनिफिट मिलता था, सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पे मैक्सिमम 50,000 तक का बेनिफिट सेक्शन 80 TTB में मिलता था, ये बेनिफिट भी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये 25 बेनिफिट्स और डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट या 25-26 की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन सारे डिडक्शंस को ध्यान में रख करके तभी आपको अपना कैलकुलेशन करना है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।